difference between two particles located at distance x1 and x2 from origin। तो देखिए origin से x1 डिस्टेंस और x2 डिस्टेंस पर पार्टिकल है, x1 डिस्टेंस पर ये पार्टिकल है, x2 डिस्टेंस पर ये पार्टिकल है, ठीक है। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच पे डिफरेंस क्या है, ये चीज निकालना है एट द सेम मोमेंट t, ठीक है। तो देखिए ये किसी मोमेंट t पर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स है ना, जैसे जो इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx ना, ठीक है। तो t मोमेंट पर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के पार्टिकल की पोजीशन है ना, ठीक है। तो ये वन पार्टिकल इज लोकेटेड एट डिस्टेंस x1 फ्रॉम origin and second particle is located at distance x2 from origin। we have to find phase difference, ठीक है। देखिए इन दोनों पार्टिकल का फेस अलग अलग है, क्योंकि दिस पार्टिकल इज गोइंग अपवर्ड्स, दिस पार्टिकल इज गोइंग इन द डायरेक्शन ना, इनके डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या अलग अलग है, पोजीशन अलग अलग। तो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग है, पोजीशन अलग है, तो फेस भी अलग होगा ना। तो मानते हैं कि इस पार्टिकल का फेस क्या 5 है, इसका फेस कितना है, फर्स्ट पार्टिकल का फेस 5 है, ठीक है। तो दिस पार्टिकल हैज फेस 5 एंड दिस पार्टिकल हैज फेस 5 ना। तो फेस ऑफ पार्टिकल एट डिस्टेंस x फ्रॉम origin एट मोमेंट t क्या होता है बताइए, गिवन बाय दिस एंगल ना। ये एंगल क्या बताता है, फेस को बताता है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx में ओमेगा t माइनस kx क्या बताता है, फेस को बताता है, ठीक है। तो फेस ऑफ पार्टिकल, तो फेस ऑफ पार्टिकल, फेस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल एट डिस्टेंस x1, एट डिस्टेंस x1 ना, एट डिस्टेंस x1 फ्रॉम origin, एट डिस्टेंस x1 फ्रॉम origin कितना होगा 5 1 इसका हो जाएगा आपका एट मोमेंट t, एट मोमेंट t, एट मोमेंट, तो मोमेंट t पर फेस कितना हो जाएगा 5 1 इसका हो जाएगा ओमेगा t माइनस kx, ओमेगा t माइनस kx1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके डिस्टेंस क्या है x1, ठीक है। t मोमेंट पे निकाल लें तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा t माइनस kx1, है ना। ये आपका फेस हो गया, ठीक है। 5 इक्वल टू ओमेगा t माइनस kx1। अब उसके बाद जो है दूसरे पार्ट के लिए लिखते हैं, हैं। तो फेस ऑफ पार्टिकल, चलो, तो फेस ऑफ पार्टिकल, फेस ऑफ पार्टिकल, फेस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल एट डिस्टेंस x2 एट मोमेंट t, एट मोमेंट t। तो मोमेंट t पर इसका फेस 5 ले लेते हैं, तो 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा t माइनस kx, है ना, ओमेगा t माइनस kx। तो फेस डिफरेंस कितना हो जाएगा डेल्टा 5 इसको हो जाएगा 5 1 माइनस 5 है ना। तो डेल्टा 5 कितना हो जाएगा 5 1 क्या है ओमेगा t माइनस kx1, ठीक है, फिर माइनस ओमेगा t माइनस kx2। तो डेल्टा 5 कितना हो जाएगा, डेल्टा 5 हो जाएगा ओमेगा t माइनस kx1 माइनस ओमेगा t प्लस kx2, ठीक है। तो डेल्टा 5 कितना हो जाएगा ओमेगा t से ओमेगा t कट जाएगा, है। तो ये हो जाएगा kx2 माइनस kx1, के आप वहां ले लीजिए, तो डेल्टा 5 हो जाएगा kx2 माइनस x1, है ना। तो डेल्टा 5 कितना हो जाएगा, डेल्टा 5 के की वैल्यू क्या होता है, के जो है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कांस्टेंट है ना, तो 2 पाई बाई लैम्डा इसकी वैल्यू होगी। और ये कितना है, ये x2 माइनस x1 क्या है, पाथ डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल 1 एंड 2। ये पार्टिकल 1 है आपका पार्टिकल 2 ना,
ठीक है। तो देखिए ये x2 है, ये x1 है, तो इनके बीच पार्ट डिफरेंस कितना है? इनके बीच पार्ट डिफरेंस कितना बताओ? इतने का ना। तो x2 माइनस x1 क्या बताएगा? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल, या कह लीजिए पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल, ठीक है। तो ये हो गया पाथ डिफरेंस डेल्टा x, x2 माइनस x1 क्या चीज है? डेल्टा x, डेल्टा x मतलब पाथ डिफरेंस है। तो हम क्या देखने बताए? डेल्टा फाइ इक्वल टू, क्या रिलेशन मिल गया हमको? डेल्टा फाइ इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स है, ये मिल गया ना, ठीक है। तो हमको एक रिजल्ट मिल गया कि फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है बताइए? फेज डिफरेंस इक्वल टू, डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन वेवलेंथ, 2 पाई अपॉन वेवलेंथ ऑफ द वेव है इनटू पाथ डिफरेंस, इनटू पाथ डिफरेंस, पाथ है ना, ठीक है। एक फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा फाइ इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए कॉपी करिए। ठीक, ये तो हो गया फेस बिटवीन टू पार्टिकल located at distance x1 and x2 from origin at the same moment t, at the same moment t। अब हम क्या करते हैं? फेज डिफरेंस ऑफ पार्टिकल एट डिफरेंट मोमेंट निकालते हैं। ये तो क्या, ये क्या था? फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स लोकेटेड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे? फेज डिफरेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ सेम पार्टिकल एट डिफरेंट मोमेंट। तो सेम पार्टिकल है तो उसके लिए x क्या होगा? सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और मोमेंट डिफरेंट करें तो मोमेंट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लिखिए। हाँ, फेज डिफरेंस बिटवीन फेज डिफरेंस ऑफ ए पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम इंटरवल ना, फेज डिफरेंस ऑफ ए पार्टिकल at different moment, different moment, देखिए एक ही पार्टिकल का हमको डिफरेंट मोमेंट पर निकालना है। जैसे 3 सेकंड पे निकाले और फिर 5 सेकंड पे निकालिए और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। एक आप फिर 3 सेकंड निकाल लीजिए, फिर 5 सेकंड निकाल लीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 3 सेकंड आप 2 सेकंड निकालिए, 10 सेकंड पे निकालिए हैं। एक फेस आप 2 सेकंड निकालिए और फिर दूसरा फेस जो है 10 सेकंड पर निकालिए, सेम पार्टिकल का, उनके बीच कितना डिफरेंस आ रहा है इसे निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल लेते हैं इसी वेव में, जैसे ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस पार्टिकल का हम क्या करते हैं, मान दिस पार्टिकल लोकेटेड एट डिस्टेंस x फ्रॉम ऑरिजिन है। तो देखिए ये पार्टिकल जो है किसी मोमेंट t पर इसका पोजीशन, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या बताओ, ये है। और ये पार्टिकल क्या है, अबव द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अबव द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। किस मोमेंट पर? टी मोमेंट पर, है ना, t1 मोमेंट पर, t1 है। तो यहाँ पर इसका फेस कितना हो जाएगा, मानते φ1 है, फेस क्या है φ1, ठीक है। तो φ1 का मान क्या हो जाएगा है, बताइए φ1 का मान क्या हो जाएगा? φ1 इसको देखिए, इसमें x तो आपका फिक्स है ना, x तो बाई नहीं कर रहा है, टाइम बाई कर रहा है। तो जो टाइम बाई कर रहा है इसको तो t1 ले लेते हैं, टाइम t1 मोमेंट t1 पर हम निकालें, ठीक है। जब t1 पर निकालें, चलिए इधर लिखते हैं, ये हाँ देखिए, तो फेस ऑफ पार्टिकल, किस पार्टिकल निकालने हैं? इस पार्टिकल का निकालने, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल निकालें तो t1 मोमेंट पर इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है और पोजीशन x है ना, ठीक है। तो t1 मोमेंट पर इसका फेस क्या हो जाएगा, इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं।
फेज डिफरेंस ऑफ पार्टिकल एट डिफरेंट मोमेंट लिखा नहीं हेडिंग आपने? हाँ देखिए, तो फेज ऑफ पार्टिकल एट मोमेंट टी, फेज ऑफ पार्टिकल, फेज ऑफ a particle at moment t, मोमेंट t पर फेस क्या हो जाएगा? phi1, मोमेंट t1 पर जो है phi1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं, तो phi1 स्क्वायर हो गया ओमेगा t1 माइनस kx, क्योंकि x तो आपका फिक्स है। अब फिर सेम फिर पार्टिकल का जो फेस लिखते हैं एट मोमेंट t2, फेस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल एट मोमेंट t2, एट मोमेंट t2 मोमेंट पर देखिए, जैसे t1 मोमेंट पर पार्टिकल यहाँ पर है, किसी मोमेंट पर पार्टिकल आपका यहाँ रहेगा, किसी मोमेंट पर यहाँ रहेगा ना, किसी मोमेंट पर फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, किसी मोमेंट यहाँ रहेगा, किसी मोमेंट यहाँ रहेगा, किसी मोमेंट यहाँ रहेगा। तो मानिए कि t2 मोमेंट पर पार्टिकल हमारा कहाँ है? t2 मोमेंट पर पार्टिकल, जैसे आपका पार्टिकल क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है, फिर किसी मोमेंट ये इस टाइप से रहेगा, नीचे भी रहेगा, इधर भी कहीं रहेगा। इस मोमेंट इसका फेस क्या होगा? अलग होगा, यहाँ पर ये है, यहाँ पर कुछ और रहेगा, इधर कहीं रहेगा इस टाइप से। वेव की पोजीशन दूसरी हो जाएगी, वेव आपका जैसे यूं स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ गया, ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ठीक है, यूं चालू होता है, और ये सिचुएशन बनती है, ठीक है, दूसरे मोमेंट पर मानती है सिचुएशन, ठीक है। तो इस समय देखिए पार्टिकल इधर मोशन कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये फेस आपका क्या होगा? phi2 होता है, ये फेस क्या था? phi1 था, तो phi2 का मान कितना हो जाएगा? phi2 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा t2 माइनस kx ना, तो फेस चेंज क्या हो जाएगा? फेस चेंज होगा डेल्टा फाइव इक्वल हो जाएगा phi2 माइनस phi1 ना, तो डेल्टा फाइव इक्वल हो जाएगा phi2 मान क्या है? ओमेगा t2 माइनस kx, फिर माइनस ओमेगा t1 माइनस kx ना, तो डेल्टा फाइव हो जाएगा आपका ओमेगा t2 माइनस kx माइनस ओमेगा t1 और प्लस kx, तो kx डेट कट जाएगा, तो डेल्टा फाइव कितना हो जाएगा? ओमेगा बाहर कर लीजिए, तो t2 माइनस t1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आप देखिए ओमेगा क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, और ये क्या है? t2 माइनस t1 क्या है? टाइम इंटरवल बिटवीन, टाइम इंटरवल, तो यहाँ पर आप टाइम इंटरवल ले सकते हैं, डेल्टा टी ले सकते हैं, तो डेल्टा एक्स इक्वल क्या आ जाएगा? 2 पाई अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो हम क्या दे रहे हैं? पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम इंटरवल, 2 पाई अपॉन टाइम इंटरवल इंटू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इंटू टाइम इंटरवल, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो देखिए पार्ट डिफरेंस इसको क्या होता है? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इंटू टाइम इंटरवल, और
पाथ के डिफरेंस के टर्म में क्या होगा, फेज डिफरेंस इक्वल टू, यहाँ फेज डिफरेंस इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इंटू टाइम इंटरवल है। अब पाथ डिफरेंस के टर्म में क्या था, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन वेवलेंथ इंटू पाथ डिफरेंस। यहाँ पर आपका वेवलेंथ था, यहाँ पाथ डिफरेंस था ना। तो ये दोनों फार्मूले आपको यूज होंगे, इसको याद कर